वार्ड नंबर 9 के जिला परिषद के उम्मीदवार रहे परवीन नैन नंबरदार, जो चंद वोटों से हार गए, और हार का क्या कारण रहा, क्या वजह रही, और आगे क्या कुछ रोड मैप रहेगा, क्या वो इस राजनीति में या इस समाज सेवा में अपने भागीदारी को आगे बनाए रखेंगे, इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। परवीन नैन नंबरदार हमारे साथ है डियोढ़खेड़ी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सभी दर्शकों को, मेरा चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को मेरा राम राम, नमस्कार। नंबरदार साहब, पहला सवाल मेरा यही रहा, बड़ा जी तोड़ प्रयास किया, हर गांव में जाकर वोट मांगी, हर गांव के लोगों तक पहुंचे और वोट मांगी, तो कमी कहां रही? जो मार्जिन जो 500-600 वोटों का था वो रहा, जीत बिल्कुल किनारे पर थी लेकिन रह गई। देखो जी, सबसे पहले तो मैं इसको हार नहीं बल्कि अपनी जीत ही मानता हूँ। जो वार्ड नंबर 9 ने मुझे इतना प्यार और स्नेह आशीर्वाद दिया, उसका सबसे पहले तो मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और कमी भी थोड़ी ऐसे ही है, थोड़ा समय का ही कमी थी, थोड़ी कमी समय की ही कमी रहेगी, मैं इसको यही मानता हूँ। लेकिन आपको मैं बता दूं कि वार्ड नंबर 9 में वो दिग्गज लोग मैदान में थे जिनकी साख दांव पर लगी हुई थी, या वो लोग मैदान में थे जो पहले इस ग्राउंड यानी इस खेल के माहिर रहे हैं, वो लोग मैदान थे। लेकिन उस मैदान में भी परवीन नैन नंबरदार जो हैं वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। पहले पर देवेंद्र शर्मा जो जीते हैं वार्ड नंबर 9 से, दूसरे नंबर पर परवीन नैन नंबरदार रहे हैं जो कि 600-700 वोटों से हारे हैं। लेकिन उन पुराने धुरंधरों को जरूर पछाड़ दिया है इस युवा, इस नौजवान साथी ने। परवीन भाई, पहले जिस तरह से आपने लोगों के बीच में जाकर लोगों की सेवा की, लोगों की समस्याओं का निदान किया, तो आगे किस तरह से रोड मैप जो है वो रहने वाला है? आगे भी ऐसे जैसे पहले की तरह हैं, बिल्कुल भाई जी। हम ऐसे ही निरंतर लोगों के बीच जाएंगे, उनकी सेवाएं समस्याएं सुनकर उनके साथ उनका समाधान करेंगे। जहां प्रशासन की होगी प्रशासन को भी साथ चलेंगे, जैसे भी होगा हम उनके साथ हैं। चलिए, मेरा सवाल आपसे ये भी है नंबरदार साहब कि लक्ष्य क्या है? क्या राजनीति में के मैदान में जाना है या कुछ और लक्ष्य है? क्या लक्ष्य है? नहीं, राजनीतिक तो एक जरिया है, हमें लक्ष्य हमारा है सेवा का। हमें पूरे वार्ड की जनता की सेवा करनी है और लक्ष्य भी यही है। प्रवीण भाई, जैसे आप तमाम गांव में गए, वार्ड नंबर 9 के अंतर्गत आने वाले तमाम गांव में गए, समस्याएं वहां पर बहुत सारी देखी गई, तो अब जैसे पावर नहीं है या सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठ पाए, कहीं ना कहीं चूक रही या समय कम रहने के कारण ये समस्याएं जो है वो सामने आई, लोगों तक नहीं पहुंच पाए, या कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में या लोगों के को समझा नहीं पाए, जो कुछ लोग रह गए हैं। तो जो समस्याएं गांव की रहती हैं, उन समस्याओं को आप बखूबी जानते हैं क्या समस्याएं, तो उनका निदान करने के लिए क्या आप आगे प्रयासरत रहेंगे, या जो उम्मीदवार जीते हैं वो उनका समस्याओं का निदान करेंगे? देखिए जी, एक कुर्सी पर बैठकर ही उन समस्याओं को निदान नहीं होता। बिल्कुल जनता के बीच में जाके उनकी समस्याएं सुने, उनके साथ खड़ा होना और उनके साथ में कार्यों को करने का सहयोग रखना, देना, सहयोग देना, तो यही हमारी राजनीतिक है। सेवा करना ही राजनीतिक है और हम सदा ही लोगों के बीच रहेंगे, यही हमारा सेवा भाव ही है जी। परवीन भाई, निकासी की काफ़ी समस्या आपके इन गांव में देखी गई है जो आपके वार्ड के अंतर्गत आते हैं, तो क्या आप जो विभाग है उन विभागों में जाकर इस समस्या का निदान के लिए अधिकारियों से मिलेंगे, या सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाएंगे कि हाँ, अगर मैं नहीं जीत पाए तो अब 5 साल बाद मैं दोबारा जब चुनाव होंगे तब मैदान में आऊँगा और उसके बाद फिर लोगों के बीच में जाऊँगा, या पहले ही कोई ऐसा रोड मैप तैयार किया जाएगा कि मैं निरंतर लोगों के जो सेवा भाव है वो करता रहूँगा? देखिए, जैसे पानी की निकासी हो या कोई अन्य और समस्या हो, हम सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, सभी साथियों के साथ लेकर चलेंगे और उनका समाधान में जहां भी जैसा भी सहयोग होगा हम उनके साथ खड़े हैं, वैसा ही सहयोग करेंगे। तो तमाम लोगों से, जो वार्ड नंबर 9 के अंतर्गत आने वाले लोग हैं, उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मैसेज उनकी आपकी ओर से रहने वाला है? अगर कोई समस्या हो तो उसके निदान के लिए आप किस तरह से उनसे मिलेंगे? क्या मैसेज आपकी ओर से रहने वाला है? मैसेज यही है जी, मैं परवीन नैन गाँव डियोढ़खेड़ी से, जिस भाई की भी हो, बहन हो, कोई भी हो मेरे वार्ड में या अन्य भी हो, हम उनके साथ भी ऐसे ही हैं और उनकी समस्या के लिए हम सदा तत्पर हैं। हम उनके साथ खड़ा होकर उनकी समस्या का निवारण करेंगे और यही हमारी रणनीति है। परवीन भाई, अंत में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि जिन लोगों ने आपको वोट दी है और जिन लोगों ने आपको वहां तक पहुंचाया है, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा, या तमाम वार्ड के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? सबसे पहले तो मैं जिन्होंने मेरा साथ दिया सभी साथियों का हार्दिक दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ
और जिन्होंने किसी कारणवश हमारा सहयोग नहीं कर पाए तो मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ, जहाँ पर भी जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया और जिन्होंने दिया उनको भी, वे जहाँ पर भी हमारी ज़रूरत हो, कैसी परिस्थिति हो, हम उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर ही खड़े रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ परवीन नैन नंबरदार, जो वार्ड नंबर 9 से जिन्होंने अपनी किस्मत को आजमाया था। भले ही किस्मत में आजमाने में वो चूक रह गई हो, लेकिन ऐसे धुरंधरों को जरूर पछाड़ दिया जो धुरंधर अपने आप को राजनीति के भामाशाह कहा करते थे। वो आज इस एक नौजवान ने उनको पछाड़ दिया, लेकिन कुछ वोटों से, यानी 500-600 वोटों से भले ही हार का सामना करना पड़ा, लेकिन लोगों का दिल जो है वो जरूर परवीन नैन नंबरदार ने जीता है। लेकिन लगातार ये सेवा जो है वो जारी रहेगी। किसी भी शख्स को, वार्ड नंबर 9 के अंतर्गत आने वाले तमाम गांव की बात करें या और भी कोई व्यक्ति जिसको जरूरत है, तो उनकी जरूरत में सदैव तत्पर उनकी सेवा, उनके काम करने के लिए ये तत्पर तैयार हैं। अगर किसी साथी को भी जरूरत पड़े तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकता है। परवीन नैन नंबरदार गांव ड्योढ़खेड़ी से हैं। लेकिन लगातार ऐसे ही इस राजनीतिक सफर में हम ऐसे ही और अन्य लोगों से भी मिलवाएंगे जो ये वादा रखते हैं कि हम राजनीति की जो परिभाषा है, जो सत्ता का जो लालच लोगों के मन में भरा हुआ है, उसको बदल कर सेवा भाव में लाएंगे, ताकि लोग राजनीति को राजनीति के जरिए से ना देखें, सेवा भाव के जरिए से देखें और लोगों की सेवा करने में तत्पर रहें।